हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, वे आपके लिए फिर से वही योजना बनाएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज के थ्रू ही मुझे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करना है, इतना ध्यान रखिए। व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग को लेकर। वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए perseverance, impasse, acceptance, service, impatience, wisdom, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, इंस्टिंक्ट, उनको स्वीकारना नहीं है। वर्कहोलिक, कंप्लीशंस, बैलेंस। इस वजह से वो फिर से जो उन्होंने आगे आपके जीवन में चालें खेली थी, जो योजनाएं बनाई थी, वो फिर से आपके जीवन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्कवरी, वो ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल रहा है। डेस्टिनी, गॉसिप। तो यहाँ उनको जवाब ये नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि जो वो आपके जीवन में चालें खेल रहे हैं, उसका असर, प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। ये वो 100% अपने आप में स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यही चाल आपके जीवन में फिर से खेलने से आप पूरी तरीके से टूट जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो फिर से आपके जीवन में वही चाल खेलने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में यही आ रहा है कि आप सच में, वो आपके जीवन में जो हमारी चालें हैं वो सच में सफल होगी या नहीं सफल होगी, उसका उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ यही है कि हमारा सवाल ही यही है कि वे आपके लिए फिर से वही योजना बना रहे हैं, बनाएंगे। तो इसके लिए आंसर आया है यस, वो फिर से आपके जीवन में वही योजना बनाएंगे और बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको यही लगा है कि आपके जीवन में फ़र्क पड़ा है, या आपके जीवन में जो हम चाहते थे वो आपको अभी मिल रहा है। यानी एक समस्याएं आपको मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो क्यों ना हम यही चाल को फिर से दोहराए, फिर से आपके जीवन में वही चालें खेलें। इस तरीके का उनका मानना है। तो वो फिर से आपके जीवन में जो भी उन्होंने आगे आपके जीवन में हेल्थ इशू किए हैं, वो फिर से आपके जीवन में हेल्थ इशू डालने की कोशिश करेंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ आपकी जो भी चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, स्वाभाविक वे से जानते हो, फिर भी आप उनके साथ अच्छे बने हुए हो, वो यहाँ नज़र आता है।
तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश अपने लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहने की ज़रूर है, लेकिन आपको अंदर से पूरी तरीके से पता है कि वही लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। इसका आपको दिलो दिमाग में रहता है। यहाँ वो फिर से आपके जीवन में ऐसी ही कोशिश करने वाले हैं, ये बात की भनक भी आपको लग गई है, ये बात भी आपको पता चल गई है। इस वजह से आप स्वीकार की भावना में बने हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वो बार बार आपके जीवन में इस तरीके से एक न एक मतलब बार बार वही चालें खेलते रहते हैं, तो आपको भी थोड़ा अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, सावधान हो जाना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से बातचीत करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, या ऐसे लोगों के साथ व्यवहार रखने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि उनके साथ व्यवहार तोड़ने से वो ज़्यादा हमारे ऊपर कुछ गलत करेंगे या कुछ ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो अभी जो कर रहे हो वो कम है, वो आपके जीवन में अभी भी बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। तो इससे तो अच्छा कि हाँ, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते चले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपको ही आपके जीवन में वो काम भी आएगा। क्योंकि यहाँ ऐसे लोग सुधरने वाले नहीं हैं, तो आपको ही बदलना पड़ेगा। आपको ही उनके साथ रिश्ते में थोड़ी अपने तरीके से दूरियां बनाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भी उनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करेंगे या व्यवहार रखेंगे, वो ऐसे ही बने रहेंगे। यहाँ मैं आपको उनके साथ रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। वो आपके साथ बातचीत करने आए तब ज़रूर बातचीत कीजिए, लेकिन अपने घर की बात या अपने जो भी जीवन में चल रहा है वो उनके साथ शेयर ना कीजिए। आप उनके साथ सिर्फ बोलने चलने का ही एक थोड़ा सा नॉर्मल व्यवहार रखें। बाकी आपको उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत का आवागमन नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ वो फिर से आपके जीवन में वही चालें खेलेंगे, वही आपके जीवन में जो भी उन्होंने तहस नहस किया है वो फिर से आपके जीवन में सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ वो अपने आपकी जो भी आपकी जीवन में जो आप कर रहे हो उसमें हमेशा रास्ते में अड़ंगा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ऐसा कुछ वो करेंगे कि आपका वक्त भी जाएगा और आपका काम भी नहीं बनेगा। इस तरीके की कोशिश भी उनकी लगी रहेगी, होती रहेगी। यहाँ वो अपने आप को हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं कि आप जो अभी कमज़ोर पड़ रहे हो या आप जो कुछ भी अभी हो रहे हो उसको आप स्वीकार करें, और आप स्वीकार करने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ आप सही है वहाँ सही है, और जहाँ आप गलत हो या जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मुझे रुकना चाहे तो आप रुक जाते हो, लेकिन आप गलत तो नहीं ही हो, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से उनकी भ्रमितता में आप आने वाले नहीं हो। इस वजह से आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को स्वीकार नहीं करोगे, ये बात उनको अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से वो बार बार आपके जीवन में वही योजना, वही चाल खेलने की कोशिश करते हैं, इतना याद रखें। यहाँ लास्ट है गॉसिप, जो मैंने कहा कि उनसे कुछ नहीं बनेगा, तो वो आपको लेकर कुछ भी बोल देंगे या कुछ भी बातें बता देंगे लोगों को, जिसकी वजह से उनकी हर तरीके से वाहवाही हो, उनकी हर तरीके से लोग तारीफ़ करें और आपकी पूरी तरीके से लोग मान सम्मान देना बंद कर दें। ऐसा ही उनका एक सोचना है। तो वही है कि वो अपनी बढ़ चढ़कर तारीफ़ करेंगे और आपकी बढ़ चढ़कर जो भी उनके मन में आपको लेकर बुराइयां है वही बताएंगे। और क्या है, चलिए देखते हैं। वे आपके लिए फिर से वही योजना बनाएंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल्स, द चैरियट, 10 of Pentacles, the Moon, नाइट ऑफ पेंटिकल। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप कहाँ स्टक हो जाते हो।
इसका ही वो फ़ायदा लेते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप कहाँ अपने विचारों को स्थिर कर देते हो या कहाँ विचलित हो जाते हो ये भी उनको पता है, वहाँ ही वो फ़ायदा लेते हैं या उस वक्त में फ़ायदा लेते हैं। ये सब कब आप अपने इमोशंस से कभी कभी घिर जाते हो या बहुत ज़्यादा बहकावे अपने इमोशंस में बहने की वजह से आसपास के सिचुएशन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, उसका भी वो फ़ायदा लेते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कभी कभी जो आपको एक अच्छी सफलता मिलती है उसमें आप चकनाचूर हो जाते हो या उसमें खो जाते हो, इस वजह से भी उसका वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ आपको कुछ मिल रहा है वो पूरी तरीके से बैलेंस रखना ज़रूरी है, यानी आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसमें खुश ज़रूर हुई, लेकिन खुशी में आसपास के सिचुएशनों को ना भूल जाए, इतना ध्यान रखिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी हर एक सिचुएशन के ऊपर उनके नज़र है, वो पूरी तरीके से ध्यान देते हैं और आपके जैसे ही सिचुएशन में थोड़ा सा भी इधर उधर हो या डालमडोल हो जाए या ज़रा सा भी ठीक ना हो तो उसके ऊपर तुरंत वो वार करते हैं। तो यहाँ आपको ये एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके ज़रा सी भी सिचुएशन कमज़ोर पड़ी तो वो उसके ऊपर तुरंत वार करते हैं, जिसकी वजह से वो परिस्थितियाँ और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने विचारों में पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो पाने की वजह से भी उसका वो फ़ायदा लेते हैं, इतना ध्यान रखिए। बाकी यहाँ वो आपके जीवन में फिर से वही ही योजना बनाते हैं और आगे जो उन्होंने चालें आपके जीवन में खेली है वही चाल फिर से खेलेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ यहाँ सावधान रहना है, क्योंकि आगे जो भी चाल खेली है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो आप उसका सामना फिर से बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। यहाँ सिर्फ आपको चौकन्ने अवेयरनेस में रहना है, सचेत रहना है और आपका जो फोकस है अभी तक का वो फोकस बनाए रखना है। यहाँ आपके लिए यही आया है कि आप एक वैंड्स की एक परमानेंटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, वैसे आपको बने रहना है। आपको थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है, उनकी चालों की वजह से ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं पड़ना है या टूटना नहीं है। आप जैसे हो, आपको लगता है कि आप सही हो तो फिर आप बने रहिए, आपको ज़रा सा भी इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इंसान हैं, हमारा भी सोच बार बार हमारी सोच बदलती है, हमें भी बहुत कुछ फील होता है, हमारे भी इमोशंस हैं, तो हम थोड़ा इधर उधर हो जाए वो नॉर्मल है, लेकिन अपने आप को स्थिर स्टेबल बनाए रखना है, इतना ध्यान रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।